नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 20 न्यूज पर। अब शुरुआत करते हैं ताजा तरीन खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ के बूढ़ेपुर स्थानीय बाजार में आसपास के गांवों में छूटा पशुओं का आतंक व्याप्त है। सड़क पर झुंड में खड़े मवेशी एक तरफ जहां आवागमन करने को वाले को परेशान कर रहे हैं, खेतों में धमाल चौकड़ी जमा चाहते हुए फसलों को चरने के साथ ही नुकसान कर रहे हैं, जिससे किसान परेशान है। आजमगढ़ से फैजाबाद मार्ग पर स्थित स्थानीय बाजार में सुबह से लेकर देर रात तक छूटा पशु घूम रहे हैं। इससे आवागमन करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मार्ग पर पशुओं के इधर उधर दौड़ने की वजह से खासकर बाइक सवार बचने के चक्कर में या तो अनियंत्रित होकर गिर जा रहे हैं या फिर गिरते गिरते बच रहे हैं। पशुओं के घूमने से पैदल आवागमन करने वालों को भी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। लोगों में भय बना हुआ है कि कहीं मवेशी उन्हें घायल न कर दे। इसके साथ ही कोयलसा, बुरनपुर, नारायणपुर, भरौली, भासगांव, देवरपुर, कौड़िया, पासीपुर, पतरौलिया, कप्तानगंज, गोपालगंज, नरौला सहित दर्जनों गांवों में छोटा पशुओं का आतंक बना हुआ है। इस संबंध में जिलाधिकारी नवीन प्रसाद ने कहा कि तीनों ब्लॉक के खंड के अधिकारी को आदेश कर दिया गया है कि वे टीम बनाकर अपने अपने ब्लॉक के छोटा पशुओं को पकड़वाकर गौशाला में रखवा दें, जिससे किसान की फसल बच सके। कौन गाँव को पासीपुर क्या समस्या है? बस यह सब देश का बछरू यह 10-15 छूटल हुआ अब पूरा मारत हुआ जाते एकदम से खत्म कर देते हुए चारी नवत हुआ वहर से हाँकत हुआ वहर से हाँकत हुआ। कितना दिन पहले छूटने है? अरे आज तो हम देखते हैं 4-5 दिन से ही देखते हैं। का तो नुकसान सबसे ज्यादा का करते हैं? हाँ, कौन फसल के नुकसान करत हो? अरे अब खेते में हल जात हूँ, गेहूँ आ गल हुआ चच्चर अंगूर के सींचल जात हूँ, के कुछ करते हुए खात हुए अपन दौड़त हुए खमसत हुए सब नुकसान सब कर फसल होते हर सोहारे हर शिकायत के उसके शिकायत कैसे करी करी यहाँ शिकायत करे जाए। परेशान हो लोग? हाँ, परेशान बहुत हुआ। बहुत सभी हम ही ना परेशान है, पूरा गांव परेशान हो। एक आदमी ना जितनी खेती वाले हों बेचारे सब के सब परेशान हों। अच्छा। हाँ चलो ठीक। सुंदरलाल स्मारक गौरी इंटर कॉलेज श्रीकांतपुर लालगंज आजमगढ़ की प्रधानाचार्य गौरी शंकर यादव की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जहानागंज पुलिस ने ग्राम बड़ौरा खुर्द में हुई घटना में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना स्थानीय पर वादी राजेश कुमार पुत्र लालचंद द्वारा अभियुक्त पंजीकृत कराया गया था। तब दिया गया था कि विपक्षी द्वारा एक राय होकर 8 लाख डंडे व धागा से जान से मारने की नीयत से वादी मुकदमा के घर में घुसकर वादी मुकदमा उसके परिवार कौशल्या, राकेश व बबीता व अंकिता ठाकुर को काफी बुरी तरह से मारना पीटना शुरू किया था। और इस मामले में पत्नी कौशल्या की वादी की पत्नी कौशल्या की मौत हो गई थी और उस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें राजकुमार, मनीष, दीपक, सतीश, आशा और अलका के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया और इसी मामले में आज पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पूर्व की घटना का विवरण। दिनांक 2 जनवरी 2022 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था और इसी शिकायत के अनुसार पर जैनपुर पुलिस ने किशोर के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी की गिरफ्तार की है। गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर हुई है। सदर जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु राज्य अभियान के तहत जैनपुर पुलिस ने एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया है, जिसमें राजनाथ उर्फ मिल्हू पुत्र त्रिपुरारी राजभर निवासी ग्राम मिश्राहा थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़ व श्रीमती धानमती पत्नी हीरा राजभर निवासी ग्राम मिश्राहा थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़ के मुकदमा पंजीकृत किया था और विवेचना में आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ की अतरौली से खबर है, जहां निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे अनिल निषाद को निषाद पार्टी ने नई जिम्मेदारी देते हुए जिला संयोजक बनाया है। आज जनपद में प्रथम आगमन को लेकर निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार तैयारियां की थी। इसी क्रम में आज बुधवार को अतरौली स्थित निरीक्षण भवन में अनिल निषाद का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए अनिल निषाद को फूलमालाओं से लाद दिया। अपने स्वागत के दौरान अनिल निषाद ने कहा कि 2018 से 2022 तक के जिलाध्यक्ष के रूप में पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी थी। पार्टी ने हमें जो भी जिम्मेदारियां दी है उसका पूरा निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करेंगे। साथ ही साथ पार्टी को और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामने निकाय चुनाव है, जिसे लेकर पार्टी के कार्यकर्ता भी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी जहां भी जीतने की स्थिति रहेगी वहां चुनाव लड़ेगी। आइए सुनाते हैं कि अनिल निषाद जिला संयोजक ने क्या कुछ कहा। इसके पहले मैं निषाद पार्टी का जिला अध्यक्ष रह चुका हूं और अपनी जिम्मेदारियों को हमने बखूबी निभाया है और हमारे आदरणीय बाबू डॉक्टर संजय निषाद जी ने हमें शाह प्रभार आजमगढ़ मंडल का भी दिया था और फैजाबाद मंडल का। हमने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, तो पुनः हमें आजमगढ़ जिले का जिला संयोजक बनाया गया है। इसके लिए निषाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और आदरणीय बाबूजी को आभार व्यक्त करता हूँ। सामने निकाय चुनाव है और निषाद पार्टी क्या रणनीति बना रही निकाय चुनाव को लेकर? सामने जो निकाय चुनाव उसमें निषाद पार्टी जो है
उत्तर प्रदेश के जिस भी निकाय में जीतने की स्थिति में होगी उस निकाय में निषाद पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जो निषाद पार्टी के कोटे में 16 सीटें थी, उस 16 विधानसभा के क्षेत्र में जो भी निकाय सीट आएगी वह निषाद पार्टी प्रमुख रूप से लड़ेगी और वहाँ हमारा ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। अतरौलिया और बूढ़नपुर को लेकर हमारी रणनीति बड़ी ही स्पष्ट है कि निषाद पार्टी का प्रत्याशी अतरौलिया और बूढ़नपुर दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगा और जीतेगा भी, यह हमें भरोसा है। बेरियागंज पुलिस ने गैंगस्टर में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आप बात करें उत्तर प्रदेश गिरोहबंदी और समाज विरोधी क्रियाकलाप की, तो इसी क्रियाकलाप के अंतर्गत प्रदीप यादव, छोटू सिंह, बंसुराज, प्रहलाद, राम मिलन चौरसिया, परशुराम यादव, जगदीप यादव, अखिलेश पासी और संदीप यादव के पुत्र संदीप यादव के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज पुलिस ने इनमें से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी एसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर बेरियागंज पुलिस ने की है। भगत सिंह सेवा संस्थान के द्वारा बबुरा, समस्तीपुर, मसीह, महुआ के निकट जरूरतमंदों को कंबल वितरित किया गया ताकि इस कड़ाके की ठंड से उनको निजात मिल सके। आपको बता दें कि भगत सिंह सेवा संस्थान के द्वारा आजमगढ़ जिले में निःशुल्क कंबल वितरण अभियान चलाया जा रहा है। जहां भी हमें जरूरतमंद दिखे उन्हें कंबल वितरित कर उनके जीवन को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस वितरण कार्यक्रम में आज राम प्यारे की, प्रहलाद, फौजी, कमलेश जी, संजय यादव, रमाकांत शिशु, चंद्रजीत, बिजलाल, गणेश, सतीश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी हम सभी बबुरा के पास हैं और ये लगभग में 3-4 गांवों के जो लोग हैं जहाँ पे कंबल वितरण कार्य हो रहा है। और ठंडी को देखते हुए भगत सिंह सेवा संस्थान के द्वारा समाज में जो जरूरतमंद लोग हैं, जो विकलांग हैं, जो हमारे अतीम लोग हैं, जिनको की किसी प्रकार की मतलब की कोई मदद नहीं कर सकता है, ऐसे परिवारों को एक मुहिम के द्वारा जो है कंबल प्रदान किया जा रहा है। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जहाँ पर भी आप लोगों को ऐसे लोग मिले आप उनकी मदद करिए। आप देख सकते हैं ये पैरों से हैंडकेट है, तो पहला कंबल आज फिर ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो वास्तव में निडी हैं। तो बस आप लोगों से हमारा निवेदन है कि जहाँ कहीं भी आप जहाँ पर भी हो, जिस रूप में हो, आपके आसपास यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति है जिसको आपके थोड़े सहयोग से उसका जीवन बच सकता है, तो निश्चय यहाँ पाकर आगे आकर मदद करिए, क्योंकि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और यदि हमारे थोड़े से प्रयास से ऐसे लोग अपने जीवन को बचाने में निश्चय ही सफल होंगे। तो बस आप लोगों से एक निवेदन है कि लोगों की मदद करिए। आजमगढ़ के महाराजगंज थाना क्षेत्र के देवरा जदीद चिकनावा गांव में मंगलवार की रात महिला ने घर के अंदर फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की सूचना दूरभाष से मिलने पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका संगीता के पति चंद्रिका के अनुसार लगभग 7 बजे खाना बनाने के को लेकर पति पत्नी में विवाद हुआ, जिसको लेकर मृतका आक्रोशित हो गई तथा कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद जब वह उसे देखने अंदर गया तो कमरे में संगीता साड़ी से लटकी मिली। आनन फानन में परिवार वालों ने उसे उतारकर नजदीक के अस्पताल ले गए, परंतु उसकी मौत हो चुकी थी। परिवार वालों ने घटना की जानकारी संगीता के मायके वालों को दिया, जिस पर मायके वालों ने इसकी सूचना महाराजगंज पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी कमलकांत वर्मा, वाहल का इंचार्ज अमरनाथ यादव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, विधिक कार्रवाई कर शव को कब्जे में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के पति द्वारा दी गई तारीख पर कार्रवाई करते हुए महाराजगंज पुलिस जांच जुट गई है। अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा चलाए जा रहे अभियान वारंटी की गिरफ्तारी तथा संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग बलचिता के लालगंज थानाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह अपने पुलिस बल के साथ मुखबिर की खास सूचना पर मुकदमे में पंजीकृत यूपी गैंगस्टर आरोपी किशोर कुमार पुत्र परशुराम प्रसाद को, थाना तरबा आरोपी मनोज कुमार पुत्र हरिप्रसाद को गिरफ्तार किया है। उन्होंने अपने जुर्म से इनकार किया और आरोपियों को चालान कर दिया गया है। मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था और इसी शिकायत पर रोनापार पुलिस ने किशोरी को अगवा करने वाले दुष्कर्म को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक के आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देश पर हुई। बता दें कि आजमगढ़ अनुराग आर्य ने के निर्देश पर अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया था और उसी जुर्म में आज पुलिस ने रोनापार पुलिस ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर हुई है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था 418/2022, धारा 363/366, भादवी थाना रोनापार जनपद आजमगढ़ बनामतुल पुत्र संजय राम निवासी ग्राम तिहार थाना रोनापार आजमगढ़ के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया और राज्य पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सुंदरलाल स्मारक गौरी इंटर कॉलेज श्रीकांतपुर लालगंज आजमगढ़ की प्रधानाचार्य गौरीशंकर यादव की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।
बुधवार को एसपी इंदिरा ने पूरे साल किए गए गिरफ्तारियों का विवरण प्रस्तुत किया है। एसपी के आंकड़ों के अनुसार 2022 में सर्वाधिक 290 अभियुक्तों की गिरफ्तारी देवगांव कोतवाली पुलिस द्वारा की गई है। वही सबसे कम 19 की गिरफ्तारी तैबरपुर पुलिस ने किया। वही अपराध के आधार पर गिरफ्तारियों की बात की जाए तो सर्वाधिक 954 आबकारी व एनडीपीएस के अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। एसपी इंदिरा ने बताया कि वर्ष 2022 में पुलिस महकमा अपराध पर लगाम लगाने की कवायद में लगातार जुटा रहा। डकैती, लूट, हत्या, दुष्कर्म, पशु सहित दुष्कर्म, दहेज हत्या, गैंगस्टर हत्या के प्रयास, नकबजनी, चोरी का अपहरण, 7 सीएल एक्ट धोखाधड़ी व 409 पुलिस मुठभेड़, आबकारी व एनडीपीएस एक्ट आर्म्स तथा अन्य अपराधों पर लगाम की कवायद में पुलिस लगातार प्रयास में जुट रही। पूरे साल में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पुलिस विभाग द्वारा इन सभी अपराधों में अपराधियों की नकेल कसने की कवायद पुलिस जुटी रही, जिसका परिणाम रहा कि कुल 4,434 अभियुक्तों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम पुलिस ने किया है। सर, आजमगढ़ पुलिस ने पिछले 2022 में बड़ी कार्रवाइयां की हैं अपराधियों के खिलाफ। किन तरीके से कार्रवाइयां की गई हैं? गैंगस्टर और गुंडा एक्ट में किस तरीके से लोगों को जेल भेजा गया है? वर्ष 2022 में हम लोगों के द्वारा जो गंभीर अपराध हैं उनके अपराधियों को चिन्हित करते हुए एक सूची तैयार की गई, जिसमें उनके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई बनती है उसके लिए उनको चिन्हित किया गया और उसके बाद एक प्लान के तहत हर एक थाना क्षेत्र में ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। कुल 1285 अपराधियों के विरुद्ध पिछले साल गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई, जो इससे पूर्व में किसी भी वर्ष हुए गुंडा एक्ट से लगभग 3 गुना कार्रवाई है। इसमें 233 गोकशी और गो तस्करी के अभियुक्त शामिल हैं। इसका परिणाम ये रहा कि गोकशी और गो तस्करी की घटनाओं में पिछले वर्ष बाकी वर्षों की अपेक्षा काफ़ी कमी आई है। इसी प्रकार से 198 अवैध शराब में जो लोग शामिल थे इनके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई। 107 लोग जो हत्या में शामिल थे इनके विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई। इनमें से काफ़ी लोगों को जिला बदर कराया गया और 12 केसेस में जो लोग जिला बदर थे, जिले के अंदर रहते हुए पाए गए, उनको पुनः गिरफ्तार किया गया, जेल भेजा गया। इसी प्रकार से कुल 139 एफआईआर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत दर्ज की गई। ये भी पिछले कई सालों से जो टोटल गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई है उससे कहीं ज़्यादा है। इसमें कुल 645 अपराधी जेल भेजे गए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट एक बहुत ही मजबूत प्रावधान है और इसमें आगे जाके प्रॉपर्टी जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जा सकती है। तो गोकशी के 170, हत्या के 98 और आबकारी से संबंधित 90 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट 14 गैंगस्टर एक्ट में लगभग 55 करोड़ की संपत्ति हम लोगों के द्वारा कुर्क कराई गई है, जिसमें मुख्य रूप से आबकारी के अपराध में जो लोग शामिल हैं, अवैध शराब के अपराध में और गोवध के अपराध में जो लोग शामिल हैं, इसके साथ साथ हत्या के कुछ अपराधी, इनके विरुद्ध 14 गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इस वर्ष भी हमारा ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जैसे कि हमने पहले 2 दिनों में ही लगभग 21 लोगों को गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत बुक किया है। हम लोग लगातार टारगेट करके अपराधियों को, खास करके जो पेशेवर अपराधी हैं, उनको इन प्रावधानों के तहत लगातार कार्रवाई करते रहेंगे। आजमगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर मोहल्ले वासियों के साथ पहुंचे व्यापार मंडल अध्यक्ष पद्माकर लाल वर्मा गुट्टो ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि ये लोग मोहल्ला मातवरगंज के स्थायी निवासी हैं। इनके घरों का नाले के पानी आदि आना जाना है का एक ही माध्यम थाना कोतवाली के दिलाव के उत्तर तरफ जाता है। थाना कोतवाली द्वारा उसे बंद किया जा रहा है। नाले का पानी लोगों के घरों में लग जा रहा है। यदि कोई अन्य व्यवस्था नहीं हुई तो हम लोगों के सामने काफ़ी नार की स्थिति पैदा हो जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि यूँ नगर पालिका से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि बजट का अभाव है, कहकर इनकार कर दिया। जब इस मामले में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया है कि अगर बजट में पैसा नहीं है तो विधायक निधि से बजट पास कराकर नाले के निर्माण करा दे। उपरोक्त प्रकरण की गंभीरता को संज्ञान में लेकर शासकीय नगर पालिका परिषद आजमगढ़ तत्काल नाली व रास्ता बनवाए जाने के आदेश देने की मांग की। मामले को संज्ञान में लेते हुए मिलावटी कार्रवाई का आश्वासन की मौके पर काफी संख्या में मोहल्ले वासी उपस्थित रहे। वाराणसी व्यापार मंडल चौबीपुर ने वाराणसी के चौबीपुर थाने के नवनियुक्त थानाध्यक्ष राजीव सिंह जी व एसीपी अमित श्रीवास्तव जी को व्यापार मंडल चौबीपुर के द्वारा साल व माला पहनाकर सम्मान किया। मौजूद रहे सुनील गुप्ता, अनूप बर्नवाल, करिया, सेठ, अब्बास खान, हिमांशु बर्नवाल, टिंकू जायसवाल, गोलू चौरसिया, संदीप सेठ, गोल्डी सोनकर, टिंकू जिया, शंकर सेठ, रोहित वर्मा, गोलू चौरसिया व तमाम व्यापारी मौजूद रहे। सोनू सेठ स्वर्णकार व्यापार जिलाध्यक्ष व युवा व्यापार मंडल जिला कोषाध्यक्ष वाराणसी ने हाथ उठाकर सम्मान किया। आजमगढ़ ब्लॉक तरवा के जियापुर उत्तरी धरौरा का मामला है, जहां सूर्यनाथ पासवान के घर शॉर्ट सर्किट से लगी आग में गिरा गृहस्थी का सारा सामान से लेकर राशन तक जलकर राख हो गया है। कोई भी सामान से लेकर बर्तन तक नहीं बचा है, सब नष्ट हो गया है। सूर्यनाथ पासवान ने बताया कि हमारे लड़के की साली पिंकी, जिसकी उम्र लगभग 27 वर्ष की थी, जो गूंगी थी, वो भागकर घर में चली गई। फिर वापस निकलने में फंस गई, जिसे जिला अस्पताल लेकर गए, लेकिन स्थिति देखकर डॉक्टर ने वाराणसी में BHU के लिए रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान पिंकी की भी मौत हो गई है। वहीं यहाँ के राम ने यह भी बताया कि हम लोगों के क्षेत्रीय विधायक समाजवादी पार्टी से पूजा सरोज हुई हैं, जो केवल वोट लेने आई थी और इस घटना की जानकारी फोन द्वारा दी गई, लेकिन अभी तक सुधी लेने नहीं आई और ना ही कोई मदद मिली है। ग्रामीण ने भी कहा
कहा कि प्रधान से लेकर विधायक को सांसद भी नहीं पहुंचे। ये चुनाव रहता तो आगे लोगों की कतार लगी होती। पूरे परिवार का रोकर बुरा हाल है। सूर्यनाथ पासवान ने भी बताया कि जिले में से कोई जिम्मेदार अधिकारी भी नहीं मौका पर पहुंच पाया। पूर्व प्रधान दिनेश सरोज कांग्रेस पार्टी से जिला सचिव ने आश्वासन दिलाया। वो मीडिया के सामने ही क्षेत्रीय लेखपाल से बात कर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया है। गरीब बेबस लाचार पासवान ने आस लगाए बैठे हैं कि पूजा सरोज विधायक अपने ही समाज से ही जो आएगी तो जरूर कुछ सहयोग करेगी। देखना यह है कि दिनेश लाल यादव जो भोजपुरी कलाकार के साथ आजमगढ़ के भाजपा सांसद हैं, क्या उनको मालूम होता है या नहीं, या फिर मालूम होने के बाद वो पहुंचते हैं कि नहीं। क्या नाम पड़ेगा आपका? दुर्गेश सरोज। पिताजी का नाम? सूर्यनाथ सरोज। गांव कौन सा है? ग्राम जियापुर। थाना क्या लगता है? तरवा। जिला? आजमगढ़। आग कैसे लगी? बिजली सर्किट से। बिजली सर्किट से? हाँ। आपके घर परिवार में किसी बच्चे की भी जला है? कोई बच्चा है? हाँ, एक लड़की जल के मरी। उम्र क्या होगी लगभग? 27 वर्ष। उम्र नाम क्या उसका? पिंकी सरोज। वो कौन सी लड़की थी? साली हमारी थी। आपकी साली थी? हाँ। यहाँ कब से थी? कुछ ही दिन हुए हैं तो घूमने आई थी। अच्छा। हाँ। तो आपके घर परिवार में कोई सामान वगैरह कुछ बचा भी है कि? सब जल के खाक हो गया। राशन वगैरह सब जल गया है। कुछ भी नहीं बचा? कुछ नहीं बचा। और आपके जो है कि क्षेत्र से विधायक, सांसद या कोई सहयोग नहीं? ब्लॉक प्रमुख या ग्राम प्रधान द्वारा कोई? ग्राम प्रधान आए थे, उनसे सहयोग मांगा गया। हम लड़की को जब लेके भाग दौड़ कर रहे थे, जली थी, सदर में ले गए थे, वहाँ से जवाब दे दिए थे तो बेचू भेजे थे। तो बेचू से ट्रांसफर हो गया था। तो यहाँ शिव प्रसाद हॉस्पिटल है बनारस में ही, वहाँ जाके सुबह 7 बजे डेथ हुआ था। जैसे रात को भर्ती लिए थे लेकिन वो मर गई। अच्छा। उसका हम कल रात को ही दाह संस्कार। अन्य क्षेत्रीय विधायक, मंत्री द्वारा या सांसद द्वारा या ग्राम प्रधान द्वारा कोई सहयोग? बस लेखपाल आए थे सर, लिख पढ़ के चले गए। जो लिखना पढ़ना था, क्या लिखे पढ़े, कोई यहाँ था नहीं। हाँ। सुंदरलाल स्मारक गौरी इंटर कॉलेज श्रीकांतपुर लालगंज आजमगढ़ की प्रधानाचार्य गौरीशंकर यादव की तरफ से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से खबर दिखा रहे हैं, जहां गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रोबा मुस्तफाबाद गांव की एक पोखरी में एक युवक का शव मिला है। इसको लेकर के पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। एएसपी ग्रामीण शैलेंद्र लाल ने कहा है कि किसी भी हालत में आरोपी जो है उनको बख्शे नहीं जाएंगे। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी और जो भी इस मामले का मुख्य आरोपी होगा तफ्तीश के बाद उससे बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा। मुस्तफाबाद थाना गंभीरपुर में 28 तारीख को गुमशुदगी नाहरू नाम के व्यक्ति की, जिनकी उम्र 35 साल है, लिखी गई थी। इनका शव कल तालाब में मिला है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसमें एंटीमार्टम ड्राउनिंग आया है। पुलिस के द्वारा जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।